नमस्कार। जिंदगी की सफलता को कैसे आंकेंगे आप? तो जिंदगी की सफलता इस आधार पर आंकी जा सकती है कि आपने अपनी जिंदगी को कितने अर्थपूर्ण तरीके से जिया है, कितना दूसरों के लिए भला किया है, कितनी अच्छी चीजें आपने अपने जीवन में की हैं। उसी से तय होगा कि आप वाकई खुश हैं या नहीं हैं। तो खुशियों को अपने अंदर तलाशना होता है। खुशियां हमारे अंदर होती हैं और उनको हम बाहर ढूंढते रहते हैं। तो इस समय भी दौर कुछ बदला हुआ है। हमें भी अपनी खुशियों की परिभाषा को थोड़ा सा बदलना होगा और अपनी खुशियों को अपने अंदर तलाशना होगा। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ में फिलहाल हमें आज के दिन के बारे में बताने और समझाने के लिए और अपनी खुशियों को तलाश करने के लिए। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले ज्योतिष गुरु पंचांग बता दीजिए, पंचांग क्या कहता है आज का, फिर आज की बात करते हैं। आज 8 मई 2020 है और शुक्रवार तक श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा तिथि है दोपहर 1:01 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि। विशाखा नक्षत्र है सुबह 8:38 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। आज श्री नारद जयंती। तो आइए अब आज के दिन को समझने का सिलसिला शुरू करते हैं मेष और वृषभ के साथ। तो देखिए, चीजें बहुत सारी बदली हुई हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में शायद अभी हम अपने आप को पूरे तौर पर बदल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कामयाब हो गए हैं और कुछ अभी भी अपने आप से फाइट कर रहे हैं। यकीन मानिए, युद्ध से कभी शांति नहीं आती है, शांति से ही शांति आती है। तो शांत रहिए, अपने आप को समझिए, वक्त को समझिए और दिन को प्लान कीजिए। ज्योतिष गुरु बताएंगे कैसे। मेष राशि वालों की काम के प्रति तवज्जो इस रूप से बढ़ रही है कि आप किसी काम में और पैसा लगाना चाह रहे हैं और किसी काम को बढ़ाने के लिए अपनी जानकारी को भी बढ़ाना चाह रहे हैं। ये ऐसा प्रयास होगा जो आपके भरोसे को भी जगाएगा और आपके लाभ में भी वृद्धि करेगा। बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास तो करना ही है। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की चुनौतियों से जूझते हुए भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। आपने भी अपने मन में बहुत सारा ऐसा असंतोष पैदा कर रखा है जिससे दूर हट जाने की जरूरत। तभी जाकर आपकी मेहनत फलीभूत हो पाएगी। चिंताओं में घिर जाने से इंसान का भरोसा टूट जाता है और इसी चीज को संभालने की जरूरत। क्या न करें समय? जिंदगी आपको जो भी नए मौके देना चाह रही है उसमें कमियां ना ढूंढें, क्योंकि कमियां ढूंढने से आपको अपनी मुश्किलें बड़ी लगनी शुरू हो जाएंगी, जबकि इस समय आपको आगे बढ़ने का मौका देना चाह रहा है और ये भी कोई छोटी बात नहीं। वृषभ राशि वाले ही समझ ले कि कामकाज से जुड़ी दो अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो तकदीर आपका साथ दे जाए और दूसरा ये कि आप किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से खुद को संभाल पाए। दोनों ही परिस्थितियां आप पर लागू हैं। हालात साथ हैं पर किसी भी तरह की परेशानी से आपको बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? लोगों पर भरोसा करना अच्छी बात है पर अपने नुकसान का पहले सोचना होगा। तभी जाकर आप कामकाज से बड़ा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। रिश्तों में फासले बनाते चले जाने से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भी लोगों के प्रति थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें समय? जो लोग आपका साथ निभाना चाह रहे हैं उन्हीं को अपने खिलाफ न करते चले जाएं। इसलिए किसी भी तरह के मतभेद में बिल्कुल न पड़े। कोई भी गलतफहमी भरा समय अपने साथ बहुत सारी मुश्किलें भी लेकर आता है। इसलिए किसी से कोई ऐसी दुखदायी बात ना करें जो लोगों को आपसे दूर कर दे। तो किसी से भी आपको कोई चुभती हुई बात नहीं कहनी है जिससे लोग आपसे किसी भी वजह से दूर हो जाएं। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और सवाल का रुख करते हैं। तो सवाल हमारे सामने है अंशुमान सैनी का। डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1981, 6:20 सुबह इनका जन्म हुआ है होशियारपुर पंजाब में। जानना चाहते हैं कि कनाडा में डॉक्टर का लाइसेंस कब तक मिलेगा। ये परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं लेकिन वो शायद इनको लाइसेंस अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो जानना इनको ये है और जल्दी ही आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या इंडिया वापस लौटने के बारे में प्लान करें या कनाडा में परमानेंट लाइसेंस इनको मिल पाएगा। अंशुमन, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कुंभ राशि। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा भी चल रही है बुध की अगस्त 2022। डॉक्टर हैं, कनाडा में लाइसेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं। कब तक ये सफलता मिलेगी, कब अपना कैरियर बना पाएंगे, इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे सवाल देखिए हर इंसान के मन में हो सकते हैं, क्योंकि आप उस दौर से गुजर रहे हैं। इस समय आपकी तैयारी अच्छी है, ये बहुत बड़ी बात है और विदेश से जुड़ी संभावनाएं भी बहुत अच्छी हैं जहां आप सेटल हो सकते हैं। तो 2021 में आपको सफलता मिल सकती है। इस प्रयास को इसी मजबूती के साथ आगे भी बनाए रखने की जरूरत है। कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक होता चलेगा। तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मिथुन और कर्क आपके दिन को समझने के लिए ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं। तो नोट कीजिए क्या करें क्या ना करें।
मिथुन राशि वाले जिंदगी की रुकावटों को समझेंगे, तभी तो उनसे जूझने का रास्ता खोज पाएंगे। और ये समय आपको उन्हीं परिस्थितियों से रूबरू कराता है। ऐसा करने के लिए अपनी मुश्किलों की सच्चाई को कबूल कर लेना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय? पैसे की स्थिति ठीक है, और पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर आप चिंतित हैं। बहुत सारी परेशानियां आपने खुद अपने लिए बना रखी, पर फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को या अपनी बचत को संभाले रखना इस समय आपकी प्राथमिकता हो सकती है। क्या न करें इस समय? रिश्तों में दूरियां न बढ़ाएं और अपने मन को उचाट करके आप अपनी मुश्किलों को भी बढ़ाते न चले जाएं। किसी भी तरह के नुकसान का बुरा असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वाले समझ लें कि आपके आसपास के लोग अच्छे हैं और आप उन पर भरोसा भी कर सकते हैं और उनसे तालमेल बनाकर अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को संभाल भी सकते हैं। अगर किसी कारोबार में पैसा लगाने का विचार बन रहा है तो लोगों से अच्छी सलाह ली जा सकती है। क्या करना चाहिए समय? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी बहुत सारी दुविधाएं हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर अपना मन किसी चीज से हट जाए तो उस रास्ते को अपनाना वैसे भी मुश्किल हो जाता है और इस चीज का बुरा असर भी किसी प्यार के रिश्ते पर पड़ सकता है। क्या न करें समय? लोगों को समझने का समय है। पैसे की वजह से किसी रिश्ते पर कोई बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दो। किसी भी अच्छी किताब को या अच्छे लोगों को समझने के लिए उन्हें पढ़ना तो पड़ता ही। तो बहुत अच्छी बात ज्योतिष गुरु ने कही कि अच्छी किताब और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के राशिफल के बारे में पढ़ते हैं ज्योतिष गुरु से। सिंह और कन्या ज्योतिष गुरु, इनके लिए आज के दिन को आप कैसा देख रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं और कैसा इन्हें देखना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए? सिंह राशि वालों की लोगों से तालमेल में कमी आती चली जा रही है क्योंकि आप अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को संभाल नहीं पा रहे। मन उचाट है, इसलिए आप लोगों से तालमेल बनाने का सिर्फ ऐसे लगता है जैसे दिखावा मात्र कर रहे हैं, और ये ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय? इसे चाहे आप अपना कर्तव्य मान लें या अपनी अच्छाई मान लें, और लोगों से तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उसी से आपकी जिंदगी की स्थिरता बन पाएगी। इस प्रयास के बावजूद हो सकता है लोग आपको पूरी तरह से समझने में असमर्थ हों। क्या न करें समय? काम से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं को समझें ताकि आप लोगों पर जरूरत से ज्यादा आश्रित ना होते चले जाएं। घर परिवार में अपनों से सुख और सुकून बनाने में किसी भी तरह की कमी भी न रखें। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि अगर अपनी मेहनत कम होगी तो आपके प्रदर्शन में भी कमी आती चली जाएगी और अपनी गलतियों से किसी न किसी तरह का तकरार भी बढ़ता चला जाएगा। लोगों को नाराज करते चले जाने से भी आप अपनी मुश्किलें ही बढ़ाते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समय? अपनी ही बात कहने से और मनवाने से नुकसान हो सकता है और आपसी संबंधों पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को हटा देने की कोशिश। क्या न करें इस समय? कारण कोई भी क्यों ना हो, किसी से भी इस समय उलझते चले जाना ठीक नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना कहीं बेहतर। तो जब दूसरों को समझना बार बार कोशिशों के बाद भी ना हो पाए तो खुद को समझ लेना चाहिए और खुद को समझा लेना चाहिए कि भाई अब नहीं हो सकता। तो आइए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने अगला आ रहा है युगल किशोर राही जी का, जो कि अपने बेटे कौशल किशोर राही के लिए पूछ रहे हैं। 13/12/1990, 4:15 सुबह इनका जन्म हुआ है छपरा बिहार। यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। 2028 तक इनके पास अटेम्प्ट्स भी हैं। कब तक ये क्लियर कर सकते हैं और क्या इन्हें गाइड किया जा सकता है? और एक सवाल और पूछा है इन्होंने पूछा है कि संतान सुख का क्या योग है? तो संतान के लिए तो ज्योतिष गुरु इनकी पत्नी की कुंडली होनी चाहिए। इनके करियर के बारे में बताइए। युगल किशोर जी, आपने अपने बेटे कौशल के बारे में पूछा। कौशल की कुंडली है जी वृषभ लग्न की और तुला राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2021 तक। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है आपका बेटा, और इस समय जो कुंडली का इशारा है वो ये है जी कि जो तैयारी है उसे और सुधारा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, इस बात को समझ लेना कि कहाँ कमी है और क्यों कमी है, ताकि उस ओर थोड़ा सा और प्रयास कर लिया जाए, उस ओर मेहनत लगा ली जाए। और ये लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक दिन की बात नहीं है जी। इस कुंडली से ये बात उभर कर आ रही है कि नियमित होकर मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले सालों में, तभी जाके सफलता मिलती है जी। और इस बात को समझना है आपके बेटे को और उस रास्ते पर चलना भी है बहुत शिद्दत से।
तो सिर्फ यूपीएससी का फैसला कर लेना ही काफी नहीं है। यूपीएससी अपने आप में एक ऐसा योग है, एक ऐसी साधना है जिसके लिए बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ती है किसी भी अच्छे एग्जाम के लिए। वही आपके बेटे को करना है, लगातार पढ़ाई करनी है, उसमें किसी भी तरह की चूक नहीं होने देनी है, तब जाकर आने वाले सालों में वो मौका उन्हें मिल सकता है। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक, इनके बारे में बताइए, कैसा है आज का दिन और ये क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वाले अपनों का हर तरह से ख्याल रख पा रहे हैं और इसी वजह से रिश्तों की अच्छाई आपके लिए भरपूर बनी हुई। इस चीज का बुरा असर भी हुआ, आपके विचार सख्त होते चले जा रहे हैं और आप रिश्तों को संभालने के लिए कुछ हद तक थोड़ा सा लापरवाह भी होते चले जा रहे हैं। इस कमी को भी सुधार लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सर? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन परेशान, आपकी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पा रही और व्यर्थ की बहस भी छिड़ती चली जा रही। अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर करेंगे तभी इन कमियों को भी दूर कर पाएंगे। क्या न करें इस समय? कोई ऐसा सख्त विचार न बनाएं जिसमें आप सिर्फ धन लाभ का सोच रहे हैं और जिंदगी के बाकी मुद्दों के प्रति अपना ध्यान हटा रहे हैं। अपने विचारों को इतना भी सख्त न बनाएं कि लोगों की अच्छाई को समझने में आपकी ओर से कोई कमी रह जाए। वृश्चिक राशि वालों को अपनी कोशिशों को बनाए रखने के लिए अपने ज्ञान को और अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका हमेशा होता है। समय का सदुपयोग करके उस मौके का पूरा फायदा भी उठाया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय? लोगों को खुश रखने का प्रयास आपकी ओर से बना रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको भी खुशी मिलेगी और हर हाल में खुश रहा जाए, यही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। क्या न करे समय? लोगों के प्रति जरूरत से ज्यादा उदारवादी ना होते चले जाएं। लोगों की मदद जरूर करें, पर इस प्रयास में अपने मन को उचाट न करते चले जाएं। या तो नुकसान होने से मन भटकता है या अपनी इच्छाओं को पूरा न होने से मन भटकता है। इसलिए ऐसा कुछ न करने होने दें जो आपकी चिंताओं को बढ़ाता चले। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपकी चिंताएं बढ़ें। ऐसा काम कीजिए जिससे किसी भी तरह की उलझन ही ना पैदा हो। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक की बात तो हो गई। धनु और मकर, इनके लिए आप आज के दिन को कैसा देखते हैं और इन्हें क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? धनु राशि वालों के मन में किसी यात्रा या बदलाव का विचार हो सकता है, पर हालात अनुकूल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की भी जरूरत है। अपने हालात को बेहतर बनाने की योजना बनाएंगे तो इस समय की परेशानियों से दूर हटना भी आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय? मुश्किलें हैं, पर उन्हें अपनी कोशिशों से संभालने का प्रयास करना होगा। इस प्रयास में आप अपनी क्षमताओं को जगा सकते हैं और बहुत कुछ सीखने के प्रयास भी कर सकते हैं। कामकाज से जुड़े हालात भी आपको कुछ न कुछ सीखने में मदद करते चले जाएंगे। क्या न करें इस समय? पैसे से जुड़े किसी फैसले में कोई ऐसा विचार न बनाएं जिसमें आपकी जल्दबाजी या आपकी उत्तेजना नजर आ रही। किसी गलतफहमी के चलते भी आप कोई ऐसा फैसला न कर लें जो आगे चलकर आपकी मुश्किलों का कारण बनता चले। मकर राशि वाले ये समझ लें कि आपका भरोसा भी जगा हुआ है और आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है। कामकाज को बढ़ावा देने के लिए भी आपके सामने हर तरह के मौके, पर ऐसे में हो सकता है जो लोग आपकी मदद करना चाहें वो अपने हित का पहले सोचें और आपके विचारों में उनके प्रति बहुत सारा असंतोष पैदा होता जाए। क्या करना चाहिए सर? लोगों को हर हाल में समझना बहुत जरूरी है। अपनी उम्मीदों के साथ साथ लोगों की मजबूरियों को भी समझना ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अपने हालात का सही आकलन तभी हो पाता है। क्या न करें इस समय? किसी प्यार के रिश्ते में इतना भी ना बह जाए कि आपकी इच्छाएं अनुचित रूप से बढ़ती चली जाए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना अच्छी बात, पर किसी चमत्कार की उम्मीद लगाना इस समय ठीक नहीं। इसलिए कोई ऐसा विचार ना बनाए कि रातों रात आपके लिए सब कुछ संभलता चला जाए और किसी ऐसी इच्छा के चलते आप अपनी कोशिशों को भी कम ना करते चले। तो ये सोचना कि रातों रात चीजें बदल जाएंगी, चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा भाई होता नहीं है। अपनी कोशिशें बनाए रखिए। आपकी कोशिशें ही जीवन में आपको वो सब कुछ देंगी जो आप पाना चाहते हैं। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अब कुंभ और मीन के लिए समझ लेते हैं कैसा है आज का दिन और इन्हें किन किन बातों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले अपने कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं, जबकि आपकी ओर से यह सही आकलन नहीं है। काम के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, पर सच्चाई ये है कि आप अपने लाभ से खुश नहीं, इसलिए अपने काम में भी आप कमियां निकालते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए?
अपने समर्पण को इस रूप से बनाना होगा जिसमें आपको कुछ सीखने का मौका भी मिलता चला जाए और अपनी मेहनत को दर्शाने के प्रयास भी बने रहें। लोग भी आपके प्रति अपनी सद्भावना बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको अपने सही कदम आगे बढ़ाने में मदद मिलती चली जाए। इसलिए अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे और अपने उचाट होते हुए मन को भी संभालना होगा। क्या न करें इस समय, घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और ये आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मन में सुकून बना रहेगा तो कामकाज के प्रति आपकी लगन भी बनी रहेगी, पर किसी भी तरह का लाभ बनाए रखने की दिशा में भी आपकी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। मीन राशि वाले ये समझ ले कि कामकाज की स्थिति मध्यम हो सकती है, पर आपकी लगन और आपकी मेहनत ने उसे सुधारने की कोशिश की है और इसका सबसे बड़ा फल ये मिला है कि आपके काम में लाभ बनता चला जा रहा है। इन्हीं कोशिशों को बनाए रखेंगे तो कामकाज को बढ़ावा देने में भी धीरे धीरे मदद मिलती चली जाएगी। क्या करना चाहिए सर? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी होगा, इसलिए किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार रुक जाना होगा। तकदीर भी एक स्तर तक आपका साथ निभाती है, उसके आगे आपको अपनी परेशानियों को संभालने के लिए सूझबूझ अपनाए रखने की जरूरत है। क्या न करें इस समय, बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके सामने। एक और तो आपका मन उचाट होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ नया नहीं सीख पा रहे। दूसरी ओर कामकाज को लेकर भी आपका असंतोष जाहिर हो रहा है, जिसमें आपको ये लगता है कि लोग पीठ पीछे आपकी कमियां निकाल रहे हैं। इन सारी चीजों को पीछे हटाकर अपनी मेहनत को बनाए रखने की जरूरत है, जो आपको सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। किसी भी चुनौती को संभालना है तो अपनी मेहनत को कम करते चले जाना चाहिए। तो अपनी मेहनत बनाए रखिए, आपकी मेहनत आपको सही दिशा में लेकर जा रही है, उसी पर आप पूरा भरोसा कीजिए। और फिलहाल आप हम पर भी भरोसा कीजिए, क्योंकि हम आपका जैकपॉट जरूर आपके सामने खोलेंगे। तो ज्योतिष गुरु, आज का जैकपॉट किसके नाम? कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि कुछ भी नया सीखने का मौका मिल रहा है तो उसका पूरा फायदा उठा लें और अपने मन को उचाट करके अपनी कोशिशों को कम न करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से कुछ सीखने और समझने की अच्छी भली परिस्थितियां भी कमजोर पड़ सकती। तो ये तो हुई हमारी आज की बात। हम उम्मीद करते हैं कि आपने नोट किया होगा उन तमाम बातों को जो खास तौर पर आपके लिए ज्योतिष गुरु लेकर आए थे आज। हम ये भी साथ ही आशा करते हैं कि आपके आने वाला दिन बहुत अच्छे होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, अपनी सुरक्षा खुद करते रहिए। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ कल भी यूं ही आएंगे, यूं ही जुड़ेंगे, हमें यूं ही गाइड करते रहेंगे। आप ये साथ बनाए रखिएगा। आपके तारे@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपना सवाल, अपनी समस्या ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं। इसका जवाब हम बहुत जल्द आप तक, आपके तारे में पहुंचा देंगे। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे, जिस पर आप आपके तारे को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।